जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल की विशेष अवस्था की। क्योंकि अब मंगल का जो समय आ रहा है वो आपके लिए 100% लाभ का समय आ रहा है। क्योंकि मंगल देखिए इस समय पर बेहद शुभ अवस्था में है और आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं। ऐसे में आपके लिए क्या स्थितियाँ निकल कर आएँगी, क्योंकि द्वादश भाव जो होता है वो आपके विदेश का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, आपकी सैया का होता है, नींदों का, सबसे ज़्यादा समस्याओं का समाधान होता है, कोर्ट कचहरी होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मेडिसिन्स वगैरह इसी भाव से हम देखते हैं। तो यह सब भाव आपका इस भाव के स्वामी होकर ये आपके सप्तम स्थान में सप्तमेश बने हुए हैं। तो ये किस तरीके से आपके लिए लाभ लेकर आने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मंगल वर्तमान समय में स्वराशि के हैं और स्वराशि के मंगल इस समय पर काफ़ी सारी स्थितियों को आपके लिए प्रदत्त कर रहे हैं। इन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भावों को अपने अंडर कंट्रोल किया हुआ है और आपके लिए स्थितियों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी इस समय पर आपके सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। स्थितियाँ किस तरीके से रहेंगी आपके लिए, इस विषय पर अभी तक आपकी चर्चा जो नहीं हुई होगी, तो इस विषय को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो बने, क्योंकि देखिए मंगल का एक तरफ अगर कहें तो पराक्रमी ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है, राहु के साथ केंद्र योग, शनि के साथ नवम पंचम योग, और एक तरफ सात्विक ग्रहों के साथ योग बन रहा है, एक तरफ केतु के साथ केंद्र योग और गुरु के साथ नवम पंचम योग। गुरु के चेला केतु आगे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। कुजवत कार्य करते हैं मंग केतु, तो अगर यह स्थिति मानी जाए तो भी ये समय पर केतु की स्थिति बहुत उत्तम है। अगर गुरुवत कार्य करते हैं तो भी केतु की स्थिति बहुत उत्तम है। मंगल को इस समय दिग्बल प्राप्त है, क्योंकि ये केंद्र भाव में है और केंद्र भाव में मंगल सदैव रोचक राजयोग का निर्माण करते हैं। अब चूंकि ये सप्तम स्थान में ये बन रहा है और आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छी स्थिति तो निर्मित होगी ही, लेकिन पार्टनर के साथ और भी स्थितियां निर्मित होंगी, उनको जानना बहुत जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। जैसे कि लास्ट के वीडियो में हमने इनकी नक्षत्रगत चर्चा की थी, जो कि आपके लिए बेहतर और शुभ अवस्था का निर्माण कर रही थी। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं भावगत, और भावगत के साथ साथ हम चर्चा करेंगे इनकी दृष्टिगत। तो ये बेहद महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी, क्योंकि मंगल जो होते हैं जहाँ बल पराक्रम के कारक होते हैं, वहीं मंगल जो होते हैं वो आपके जीवन में भूमि भवन वाहन के कारक भी होते हैं। धीर वीर गंभीर भी मंगल को कहा जाता है, क्रोध गुस्सा अहंकार भी मंगल को कहा जाता है। अब ऐसे में आपके ऊपर कौन सा प्रभाव इनका प्राप्त हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इनके समाधान लेकर उपस्थित हो सकें। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल के बिना किसी भी कार्य को करना बहुत ही मुश्किल होता है, और मंगल की उत्साह ऊर्जा जिस भाव से जुड़ जाती है वहाँ बल की पराकाष्ठा हो जाती है। और मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जिसे नियंत्रण की बहुत आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने सदैव आपको बताया कि कोई भी राजयोग 100% राजयोग नहीं होता, और कोई भी दुर्योग 100% दुर्योग नहीं होता। देखिए दुर्योग में भी एक आशा की किरण होती है, और राजयोग में भी थोड़ी सी नकारात्मकता होती है, थोड़े से बादल होते हैं। तो इनको समझते हुए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो वर्तमान समय में मंगल जो आपके लिए स्थिति बना रहे हैं वो बहुत ही उत्तम बना रहे हैं। सप्तम स्थान में ये आपके जीवन साथी के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनने वाली है। वो इस समय काफ़ी मेहनती, काफ़ी कर्मठ रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मंगल अगर आपको खराब नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो यही उनका स्वभाव काफ़ी रूड हो जाने वाला है। मेहनत तो होगी लेकिन व्यर्थ की चीज़ों में। लेकिन देखिए इस समय पर अगर मंगल आपके सदाचारी और आपको अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो जीवन साथी इस समय पर तरक्की के काफ़ी रास्ते पर अग्रसर होते हुए देखे जाएंगे, और जीवन साथी का लाभ
इस समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। वाणी उनकी बहुत ही प्रचंड होने वाली है, यानी प्रभावशाली। और यह अति विशिष्टकारी जो मंगल का प्रभाव आपके लिए निकल कर आने जा रहा है, आपके जीवन में तरक्की के नए-नए द्वार खोलने के लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। यह आपके लिए जो स्थितियाँ बनेंगी, ये बहुत ही उत्तम बनेंगी। साथ ही साथ इस समय जीवन साथी काफ़ी सारी बातों को गोपनीय भी रखता हुआ देखा जाएगा। थोड़ा-सा आपके व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि मंगल जब भी द्वादश से संबंध बना लेते हैं, ऐसे में व्यक्ति क्या होता है कि अनावश्यक खर्च ज़्यादा करने लगता है। ऐसी ऐसी चीज़ें मात्र शो ऑफ के लिए खरीदता है, जिन चीज़ों की उसे कभी भी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो ये मंगल का जो आपके लिए इफ़ेक्टर प्रभाव निकल कर आ रहा है, ये बेहद आपके लिए नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा कहें, तो क्योंकि आपके लिए मंगल आपके कैसे प्रभाव दे रहे हैं, ये आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। तो वर्तमान समय में जो ये स्थिति आपके लिए बनेगी मंगल की, ये आपके लिए काफ़ी उन्नत भी रहेगी और काफ़ी आपके लिए पराक्रमी भी रहेगी। लाभ में काफ़ी ज़्यादा आपकी वृद्धि होने वाली है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं, ज़मीन की खरीद-फरोख्त करते हैं या ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी बिज़नेस करते हैं, सेना से जुड़े हुए हैं, किसी भी सेना से 5 प्रकार की सेनाएँ होती हैं, या ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, या बहुत ज़्यादा उद्यम करते हैं, जिम वगैरह के कार्य करते हैं, या व्यक्तिगत किसी भी प्रकार से आप पर्सनल हेल्थ के बारे में कंसल्टेंट करते हैं, ऐसे किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ज़बरदस्त इस समय पर आपके लिए लाभ निकल कर आने वाला है। इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा-सा लंबे समय के लिए करें, बड़ा या छोटा। आपके लिए मंगल की ये जो स्थितियाँ रहने वाली हैं, बहुत उत्तम रहने वाली हैं। चतुर्थ दृष्टि कर्म पर जाने वाली है, जो कर्म से जुड़े हुए बड़े-बड़े चेंजेस को दिखा रही है। क्योंकि सप्तम स्थान में बैठे हुए मंगल जो आपके लग्न, हाँ, क्षमा करें, कर्म को देखेंगे, तो कर्म से जुड़े हुए। देखिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इस दौरान आपने क्रोध, गुस्सा, अहंकार, ईगो को अपने जीवन में स्थान दिया, तो फिर समझ लीजिए कितने भी अच्छे आपको मंगल को प्रभाव प्राप्त हो रहे हों, मंगल के प्रभाव आपके लिए नेगेटिव हो जाने वाले हैं। अगर आप इरिटेट हो जाते हैं छोटी-छोटी सी बातों पर, तुरंत इसका समाधान ढूँढिए। मेडिटेशन बहुत अच्छा समाधान हो सकता है। तो मंगल इस समय पर आपके कर्म से जुड़े हुए बड़े चेंजेस लेकर आएँगे और आपके सामने बहुत सारा स्कोप खोल कर रख देंगे, जिसमें से चुनाव आपको करना है। वहीं सप्तम दृष्टि जब लग्न पर जाएगी, तो आप काफ़ी कर्मठ, बलशाली और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी रखते हैं। जैसे मंगल स्वयं है, यानी कि सेनापति, उसी तरीके से आपको बना देंगे। थोड़ा-सा अंतर्द्वंद आपके अंदर चलता रहेगा चीज़ों को लेकर, कि आपको किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, अपने कर्म को इम्प्रूव करना है। थोड़ा-सा आप जीवन साथी की वाणी को लेकर भी थोड़ा-सा चिंतित हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर भौतिक चीज़ों के लिए कहें, तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अष्टम दृष्टि जो आपके धन भाव पर जा रही है, तो धन से जुड़े हुए बहुत बड़े-बड़े चेंजेस इस समय पर आपके सामने होते हुए दिखाई देंगी। और सबसे महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करेगी, वो आपकी वाणी होगी। जैसा कि मैं सदैव आपको बताती हूँ, वाणी वो सशक्त माध्यम होती है, जो आपके जीवन में बने हुए रिश्ते को बिगाड़ने में और बने हुए बिगड़े हुए रिश्ते को बनाने में अहम किरदार निभाती है। तो यह गोचर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वाणी का, देखिए, इस समय तो यही कहूँगी कि वाणी को इस तरीके से आप खर्च करें, जिस तरीके से आप धन व्यय करें, विशेषतः प्रोफेशनल रिश्तों में। अगर प्रोफेशनल रिलेशन बॉस के सामने या किसी के सामने आपकी वाणी अनियंत्रित हो गई, क्योंकि आपके कर्म के स्थान पर राहु बैठे हुए हैं। राहु भ्रम के कारक हैं और राहु संशय भी उत्पन्न कराते हैं। ऐसे में आपको भ्रम संशय से दूर रहते हुए दृढ़ता के साथ कार्यों को आगे बढ़ाना है। जितनी ज़्यादा दृढ़ता होगी, आत्मसंयम होगा, धैर्य होगा, उतना ही ज़्यादा ये गोचर आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिखाई देगा। जीवन में उन चीज़ों की प्राप्ति करेंगे, जिनकी आप काफ़ी लंबे समय से लाभ की आशा कर रहे थे। देखिए, भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्य भी इस समय पर आपके हो सकते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव इस समय आपके चतुर्थ स्थान पर भी देखा जाएगा केतु के माध्यम से। वर्तमान समय में केतु जो हैं, मंगल के ही नवमान से गोचर कर रहे हैं, जिसका कि प्रभाव आपके भूमि, भवन, वाहन से भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं समस्त केंद्र भावों पर, और केंद्र भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। समस्त केंद्र भावों पर इस समय पर मंगल का आंशिक या प्रत्यक्ष बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है।
अगर भूमि, भवन, वाहन संबंधी कोई कार्य करना चाहते हैं, हालाँकि देखिए ये चीज़ें जो होती हैं थोड़े लंबे समय इनका प्रोसीजर करने में चला जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी त्रुटिवश पहले कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो यह समय काल आपका वो समय काल रहेगा जिस समय पर आप अपने कार्यों को सिद्ध करने में पूर्ण समर्थ होने वाले हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये गोचर रहने वाला है। थोड़ा-सा अगर उपायों की तरफ चलें, तो उपायों में सबसे पहले तो जो मैं बता गई हूँ कि मतलब आपको क्रोध, गुस्सा, अहंकार इन चीज़ों से बिल्कुल ही दूर रहना है, क्योंकि यह चीज़ें आपकी कुंडली में कितने भी अच्छे मंगल बैठे हों, उनको भी खराब कर देती हैं। तो इनसे जितना संभव हो सके दूर रहें। मेडिटेशन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप योगा वगैरह प्रयोग कर सकते हैं। साइंस में भी इसके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जैसे उल्टी-गिनती गिनना, पानी पीना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा देखिए मंगल के विशेष उपायों में आप जिम जाना जॉइन कर सकते हैं, आप भ्रामरी प्राणायाम की मदद ले सकते हैं, योगा करना प्रारंभ कर सकते हैं, साइक्लिंग कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो भी कार्य करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कमेंट कर सकते हैं कि हम तो हमेशा ये करते हैं, संकल्प के साथ करें और ब्रह्मांड से कहें, क्योंकि ब्रह्मांड हमें वही चीज़ पहुँचाता है, वापस देता है, जिसके बारे में हम ब्रह्मांड से बात करते हैं। तो संकल्प के साथ ब्रह्मांड में इस चीज़ को बोलें और उसके बाद इन कार्यों को प्रारंभ करें। साथ ही साथ ब्लड डोनेट करना इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्या है, ब्लड डोनेट वही लोग करें जो शारीरिक रूप से समर्थ हों। इसके अतिरिक्त देखिए हनुमान जी का पूजन करना, बीज मंत्र का जप करना, ओम अंगारकाय नमः या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र हम का प्रयोग करना बहुत ही आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। समस्या कोई भी हो उसका समाधान इस समय पर आपको प्राप्त होगा, लेकिन ये मंगल की स्थिति पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी आपको प्राप्त हो रहा है। मंगल अगर आपके लिए शुभ है, अच्छे हैं, तो फिर आपको समस्या से पहले ही समाधान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप आभास शक्ति से परिपूर्ण होंगे, क्योंकि राहु का दशम स्थान में होना आपको दशम स्थान से संबंधित या राहु का जहाँ जहाँ प्रभाव है वहाँ से संबंधित आभास शक्ति से परिपूर्ण कर रहा है। तो ये आभास शक्ति आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्रदत्त करती हुई देखी जाएगी। हनुमान जी का पूजन करना, सुंदरकांड का पाठ करना, बजरंग बाण का